हाय हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मस्जिदों को तिरपालों से ढका जा रहा है। होली का दिन है। होली का दिन है और मुसलमानों से कहा गया है कि अपनी मस्जिदों को तिरपालों से ढक लें। कहीं कोई रंग गेर दे शरारती तत्व तो ये बुरा माना जाएगा और मुसलमानों को ऐसा बुरा लगेगा। तो इसलिए यूपी के प्रशासन ने 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का आदेश दिया है, जिसमें कुछ मुसलमान भी कह रहे हैं हाँ एहतियातन के तौर पर तिरपाल उड़ाई जा रही है, हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। तो ये क्लिप देख लीजिए पहले, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कुछ मुसलमानों ने भी सही कदम कहा है ये सरकार का, यूपी सरकार का, कि मस्जिदों पर तिरपाल चढ़ाई जानी चाहिए। पहले क्लिप देख लें फिर बातें करते हैं। पहले संभव से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें मस्जिदों को ढका जा रहा था। और अब होली के मद्देनजर अलीगढ़ के अति संवेदनशील क्षेत्र में मस्जिदों को पुलिस प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के जरिए ढकवा दिया है, ताकि होली के मौके पर कोई शरारती तत्व रंग न फेंके। बता दें कि पिछले सालों की तरह इस साल भी रात में अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे की मस्जिद, हलवाईयान, कन्वरीगंज की मस्जिद, अंसारियान, दहलीगढ़ चौराहे की मस्जिद को तिरपाल से ढका गया है। अलीगढ़ के अंदर दहलीगढ़ चौराहा मस्जिद है, मस्जिद अंसारियान है, मस्जिद हलवाईयान है। यहाँ पर हम जिस तरीके से कल होली का पर्व है हमारे हिंदू भाइयों का, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी मस्जिदों पर तिरपाल को ढकवा रहे हैं, तिरपाल से, जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो। और हमारे यहाँ मस्जिद के सभी मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, मुतवल्ली जी भी हैं और मस्जिद के इमाम साहब भी हैं। सभी लोगों के सहयोग के साथ पूरा हमारा अलीगढ़ का प्रशासन हमारे साथ है। दहलीगढ़ चौकी इंचार्ज है भूपेंद्र जी, वो भी हमारे पूरे सहयोग में है। और तकरीबन रात का 1 बज रहा है। पूरी रात जगने के साथ साथ हम इनमें जो है पूरी मस्जिदों को ढकने का काम कर रहे हैं। ये प्रशासन जो है 6-7 साल से कर रहा है, जिससे कि होली के ऊपर कोई भी शरारती तत्व मस्जिद में रंग वगैरह न फेंक दे, जिससे किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत हो गए। तो इसलिए प्रशासन पूरी तरह से हम लोगों को इस कोऑपरेट करता है, हम प्रशासन को सहयोग करते हैं। क्या करता है प्रशासन? ये प्रशासन तिरपाल लगाता है, समझे, मस्जिद को ढक पाता है। हमने देखा कि कैसे यूपी में मस्जिदों को ढकवाया जा रहा है होली के दौरान, क्योंकि कल होली है तो मस्जिदों को ढकवाने का निर्देश दिया है यूपी की योगी सरकार ने, जिसे कुछ मुसलमानों ने अच्छा कदम भी बताया है। बताओ, ये बात है। मेरे ख्याल से जो रंग होते हैं वो गुलाल वगैरह ही होते हैं, तो कोई शरारती तत्व मस्जिद पे भी रंग फेंकता है तो उससे क्या मस्जिद की दीवारें खराब हो जाती हैं? या फिर क्या कोई मुसलमान वहां पे पहरेदारी नहीं करता है कि भाई या सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे कि देखा जाए कौन शरारती तत्व है जो मस्जिद पर रंग फेंक रहा है, ताकि उसे पकड़ा जा सके। ये तिरपाल से मस्जिदों को ढकने का क्या 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 कारण है? क्या बताना चाहती है सरकार कि मस्जिदों को अब ढकें, होली पर ढकेंगे, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि भैया और भी त्योहार आएंगे उसमें भी ढकना शुरू कर दो, मतलब कि सारे टाइम ही ढकना शुरू कर दो, या मस्जिदों को तुम खुद ही अपनी समझ से हटा लो या तोड़ लो उससे ही, अगर इतना ही भाईचारा दिखाना है तो समझ नहीं आ रहा है। और कहा जा रहा है कि ये 6-7 साल से मस्जिदों को ढका जा रहा है, यानी 8-9 साल तो योगी सरकार को हो गए हैं। यानी ये चलन जो है मस्जिद को ढकने का, ये योगी राज में ही शुरू हुआ है लगता है, क्योंकि पिछली गैर बीजेपी सरकारों में तो कभी मस्जिदों को ढका नहीं गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो योगी सरकार ढकवा रही है मस्जिदों को, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मतलब कि इनकी सरकार क्या हमेशा के लिए रहने वाली है? मतलब 2027 में भी योगी की सरकार बनेगी तब तो भैया मस्जिद को ढका रहना ही उचित होगा, क्योंकि अगर 2027 में भी योगी की सरकार बनती है यानी बीजेपी की, तो फिर तो मस्जिदों को गिराना भी उचित ही होगा। पर ये कैसे हो सकता है कि योगी की सरकार रहेगी हमेशा या बीजेपी की?
इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है किसी को, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई गलत काम तभी करता है जब उसको लगे कि मेरा ही राज रहेगा हमेशा के लिए, तभी कोई गलत काम। मैं ये नहीं कह रहा गलत काम है या अच्छा काम है, लेकिन अब जैसे हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत कराना सिखाते हैं बीजेपी वाले या आरएसएस वाले, तो ये तो है ही कि मुसलमानों के खिलाफ तो ये काम करेंगे ही। तो मेरे को ये समझना है कि अगर बाई चांस 2027 में दूसरी सरकार आ जाए तो क्या तब भी मस्जिदों को ढका जाएगा, या फिर तब जानबूझकर बीजेपी दंगे करवाने की कोशिश करेगी कि मंदिरों को गिरवाएगी, कि कहेगी देखा हमारी सरकार हटाई तुमने, अब हिंदुओं पर अत्याचार फिर से शुरू हो गया है, इसलिए हमको ही वोट दिया करो। तो ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता है कि अगर बीजेपी को ही जिताना है, अगर हिंदुओं को और मुसलमानों को भी भाईचारा दिखाने के लिए बीजेपी को ही जिताना है, फिर तो भैया मुसलमानों को और पिछड़ों और दलितों को तो गुलाम बन जाना चाहिए आरएसएस का, बीजेपी का। क्योंकि जो आरएसएस है वो ना तो मुसलमानों को पसंद करते हैं और ना ही दलितों को और ना ही पिछड़ों को। पिछड़ों में तो जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, बहुत से और भी पिछड़े हैं, जैसे महिला पहलवान होगी, और ये जो जाट लोग होते हैं उनको भी आरएसएस वाले कुछ नहीं समझते, उनसे भी नफरत करते हैं बीजेपी वाले भी। तो लेकिन फिर भी अगर इन्हें लड़ाना होता है आरएसएस वालों को तो जाटों को भी खड़ा कर देते हैं। अब जैसे वो चौधरी करके है, कोई पुलिस वाला है जिसने कहा है कि जिन मुसलमानों को रंगों से तकलीफ होती है या उससे तो वो दूर रहे रंगों से, अपने घर से ना निकले। तो ये जो उसने बयान दिया है, कोई बयान दिया है, हमें तो लगता है कि ये तो सोची समझी रणनीति के साथ ऐसा किया जा रहा है ताकि कभी पिछड़ों से खिलवा दो मुसलमानों के खिलाफ। जैसे कि एक और नेता है जिनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कोई मल्लाह करके हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि मुसलमानों को कायदे में रहना चाहिए, अपने उसमें रहना चाहिए। आखिर वजह क्या है, कब तक ये चलता रहेगा, हम ये समझना चाह रहे हैं। क्या सिर्फ मुसलमान ही टारगेट करते रहेंगे? चलो फिर मुसलमान नहीं टारगेट करते हैं तो फिर ये रिजर्वेशन पे आ जाते हैं कि भैया हम ये खत्म करके पिछड़ों और दलितों को का रिजर्वेशन खत्म करेंगे और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म तो दलित पिछड़े तो भी खत्म हो जाएंगे। तो हम ये आरएसएस वालों की राजनीति और बीजेपी वालों की राजनीति आखिर है क्या? अगर इनको ना पिछड़े, ना दलित, ना मुसलमान चाहिए देश में, तो फिर ये वोट कैसे ले लेते हैं? मतलब इतने वोट कैसे मिल जाते हैं? अब यूपी में कहा जा रहा है कि जानबूझकर ही हारी है बीजेपी, वरना अगर बीजेपी को हारना ही होता, मतलब लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को उतने वोट नहीं मिले जितने चाहिए, इतनी सीटें नहीं मिली जितनी 400 पार हो जाती। तो कहा जा रहा है जिसमें पिछड़ों और दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो रहा था, खत्म करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने ये वोट अखिलेश यादव को दे दिए। ऐसा क्या बात हो सकती है क्या? अखिलेश को ही दिया तो फिर सारे दलितों और पिछड़ों ने क्यों नहीं दे दिया? फिर यूपी की लोकसभा 2024 में इतनी भी सीटें क्यों आनी चाहिए? तो 0 सीटें आनी चाहिए थी। अभी समझने वाली बात है कि आखिर क्या करते हैं बीजेपी वाले कि इनकी सीट भी कम हो जाती है, फिर भी सरकार तो इन्हीं की बनती है। ऐसा कुछ क्या जुगत लगाते हैं, क्या हेरफेर करते हैं? ईवीएम में ही हेरफेर करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि अगर बीजेपी को हारना ही होता तो पूरी तरह से हारती। ये क्या है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, मतलब सीटें इतनी ले आती है कि फिर भी सरकार उन्हीं की बनेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, हमें या तो ये लग रहा है या तो मुसलमान, दलित, पिछड़े तो सही में घबरा गए हैं और बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। और बीजेपी भी ऐसी है, चालबाजी कर रही है कि अगर उन्हें अच्छी सीट मिल जाती है तब तो दलित पिछड़ों को तो कुछ नहीं कहती और ना ही मुसलमानों को कुछ कहती है, मगर बीच बीच में थोड़ी बहुत खुरापात करती रहती है, जैसे ये तिरपाल उड़ाना। अब तिरपाल, एक दिन के लिए तिरपाल उड़ाने का क्या मतलब है? एक दिन में ऐसा कितना होली का रंग फेंक देगा कोई जो तिरपाल उड़ानी पड़ रही है? भाई समझ से परे है बीजेपी की राजनीति। एक बीजेपी के नेता ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटलों में अलग सा विंग होना चाहिए, उनका अलग से इलाज होना चाहिए, उनको हिंदुओं से इलाज नहीं कराना चाहिए, ना ही हिंदुओं को उनका इलाज करना चाहिए।
मतलब ये कहाँ तक जाएगी बात? मतलब फिर ये मुसलमान को अलग कर देंगे, फिर क्या बीजेपी वाले कहेंगे दलित और पिछड़ों को भी अलग से इलाज कराना चाहिए, उनका भी अलग से विंग होना चाहिए। आप मतलब क्या चाहते हैं बीजेपी वाले? सब कुछ अलग कर दोगे, ये भी अलग वो भी अलग, तो फिर क्या देश बचेगा भाई? हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है इन बीजेपी की राजनीति का, क्योंकि अभी तो ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। चलो बाई चांस अगर मुसलमान हट भी जाते हैं तो फिर ये दलितों को पिछड़ों को कहेंगे ये तो हिंदू होती नहीं है, ये तो गुलाम है, इनको तो हिंदुओं में शामिल नहीं करना चाहिए, फिर वो जात पात में बांटेंगे। फिर क्या मतलब इनका मकसद क्या है? राजनीति बस ऐसी चलती रहेगी, कोई काम ना धाम। और मेरे ख्याल से जहां तक लगता है मुसलमान तो खैर इस देश से निकलने वाला नहीं है। अगर निकलने वाला होता तो मोदी के 10 साल हो गए, आज तक ना कोई मुसलमान बाहर गया, ना ही किसी मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है, ना ऐसा भी कोई दंगे नहीं हो रहे कि मुसलमानों को सही में लगे कि भैया हमारी जान को खतरा है तो हम देश छोड़ के जाएं। ऐसा कोई मुसलमान भी नहीं कहता। मतलब कुछ हो तो रहा नहीं, मोदी को बस राज करना है। 10 साल हो गए, अब क्या, आप तो पावर भी कम होगी, 245 सीट पे क्या करेंगे मोदी जी? किसी मुसलमान का क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ अगर 400 आती तब तो बात भी थी, अब 400 भी नहीं आई, और ऊपर से अब ना मुसलमानों को डराने की बात होती है, ना ही रिजर्वेशन खत्म करने। आप क्यों नहीं रिजर्वेशन खत्म करने की बात करती मोदी सरकार, जबकि बिहार चुनाव आने वाला है? क्या क्या चुनाव में वोट चाहिए इस पे अच्छी अच्छी बातें करती रहेगी बीजेपी, और जब वोट मिल जाएंगे उसके बाद कहेगी कि हम इनको देख लेंगे, हम इनको तिरपाल उड़ा देंगे, हम इनका रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मतलब बीजेपी की राजनीति क्या है कुछ समझ में नहीं है आ रहा है। या तो आरएसएस खुल के बोले कि हम ये कदम उड़ाएंगे, अभी वो ये तो कहते हैं हमने 370 हटा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। 370 हटा दिया तो वहां पे कितने ब्राह्मण बसा दिए आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, और कितनी आतंकवादी गतिविधियां रुक गई। अब ऐसे रिजर्वेशन हटाएंगे तो क्या होगा देश का? क्या दलित पिछड़े वोट देंगे बीजेपी को? फिर कैसे वोट मिलेंगे बीजेपी को? अब बीजेपी वालों की राजनीति का कुछ समझ नहीं आ रहा है। या तो बीजेपी क्लियर करे, साफ करे, और आरएसएस का मोहन भागवत भी बोले। एक तरफ तो कभी मोहन भागवत बोलता है कि इनको 5000 साल तक दबाया गया है दलित और पिछड़ों को, तो इनका आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ कहता है मोहन भागवत की रिजर्वेशन की समीक्षा करनी चाहिए। मतलब एक चीज को दो तरह से कहने का क्या मतलब है? मतलब क्या एक तरफ से कि इनको 5000 साल दबाया गया तो इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी कि दलितों और पिछड़ों का वोट चाहिए आरएसएस बीजेपी वालों को, और आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए से मतलब है कि ये दलितों और पिछड़ों को डरा रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म करने हैं तो इसलिए हमें वोट दो। मतलब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले अपने आप को इस देश का जागीरदार समझ बैठे हैं, ठाकुर समझ बैठे हैं कि यही ये देश इनके हुक्म पे चलना चाहिए, जो ये चाहें वही होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा संविधान ही खत्म करने की बात होगी है ये तो। फिर तो यही होगा आगे जाके, संविधान खत्म और लोगों को फिर गुलामों की तरह जीना चाहिए, जो दलित पिछड़े और मुसलमान हैं। देखें आगे क्या होता है। अभी तो बहुत सी राजनीति बची है। बिहार का जो चुनाव होगा सबसे बड़ा चुनाव वही लग रहा है कि भाई इसमें क्या होता है, दलित पिछड़ों का वोट मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करके ही बीजेपी जीतेगी और नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। देखने वाली बात होगी। जब तक ईवीएम है क्या तब तक ही बीजेपी सरकार में, ये बात समझी है। चलो देखते हैं आगे आने वाले बिहार के चुनाव में देखेंगे, बाकी हम देखेंगे बंगाल का चुनाव भी देखा जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय।